साहब मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे? पैसे तुझे दिए थे अभी 2 दिन पहले, वो कहाँ गए? साहब मजबूरी है मेरी। बस यही ड्रामा है तुम लोगों का। इधर आ। अरे तुझे कितने रुपए की जरूरत है शांता, बता तो सही मुझे। साहब 10,000 की जरूरत है। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे 10,000 रुपए दे दूं। इसमें मेरा क्या फायदा होगा? पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा। साहब मैं काम करके चुका दूंगी ना, मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दो। 5,000 दिए थे आपने, तो 5,000 में कुछ नहीं हुआ, बस वो घर का राशन आ गया। और एक्स्ट्रा है जो बाहर के काम है मेरे, जो 10,000 में सारे ख़त्म हो जाएंगे। बस उनकी अर्जेंट, मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं काम करके सब चुका दूंगी। तू 10,000 रुपये मुझे कहाँ से देगी? महीने से 10 दिन पहले तू पैसे मांगने लगती है। तेरी ज़रूरत इतनी है कि कभी ख़त्म ही नहीं होती। तू मुझे पैसे दे देगी? ज़्यादा नादान मत बन, अगर देना है तो कुछ और दे। साहब मैं मजबूर हूँ, मेरा पति शराबी है, आधे पैसे तो वही ले लेता है और घर के आधे काम होते हैं, आधे नहीं हो पाते। वो 5,000 की सैलरी है मेरी, तो क्या होगा उनमें? कुछ नहीं होगा, बच्चों की पढ़ाई भी है। चल ठीक है, मैं तुझे 10,000 रुपये दे देता हूँ, मगर इससे मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। अगर तू मेरा कुछ फ़ायदा कराएगी ना, तो मैं तुझे 10,000 रुपये क्या 15,000 रुपये दे दूँगा। फ़ायदा? मैं क्या फ़ायदा करूँगी? अरे वो क्या है ना, मुझे खुश कर दे शांता, फिर मैं तुझे खुश कर दूँगा। खुश? हाँ। खुश कैसे? मतलब मैं समझी नहीं। शांता ज़्यादा नादान मत बन, शादीशुदा है तू, सब कुछ जानती है, बस मुझे भोली बन के दिखा रही है। देख मेरी बात मान, मैं तेरी बात मानूंगा। साहब मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे ठीक से समझाओ। अरे नादान, तू समझ नहीं पा रही? अरे मेरा कहने का मतलब ये, एक रात मेरे साथ सो जा तू और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। अरे साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ आपके साथ? आप हमारे मालिक हैं और मैं इस घर की नौकरानी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। अरे तू तो जानती है ना, तेरी मेम साहब यहाँ नहीं रहती, एक महीना 2 महीना नहीं आती है, तो मेरी जरूरत कौन पूरी करेगा? मेरी निगाह तो तेरे बदन पर काफ़ी दूर से है, बस तू ही कभी मौका नहीं देती। ये ले पकड़ 50,000 रुपये और फटाफट बिस्तर पे आ जा और मजे लूट, मुझे भी, और फिर ये पैसे तेरे। ना साहब, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। आज ये पैसे मिल जाएंगे, कल को मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। अरे पागल हो रही है तू? तो मेरी बात समझने की कोशिश कर, कैसी नादान बन रही है। देख मान ले मेरी बात को, आजा चल। हाँ हम गरीब हैं, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। अरे मेरी बात तो सुन पागल। नहीं साहब मैं नहीं रुकूंगी। अरे शांता तू पागल हो गई है क्या? मेरी बात तो सुन, तू तो इस तरीके से भागी चली जा रही है जैसे मैं तेरे लिए अनजान हूँ। हाँ साहब मैं ये सब नहीं कर सकती जो आप बोल रहे हैं, ये तो गलत है ना। पागल हो ही तू, जरा दिमाग से सोच। तुझे 50,000 रुपये मिल जाएंगे, तेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी सारी, पता नहीं किस किस का उधार होगा तुझ पर। मेरी बात मान ले, 10 मिनट की तो बात ही है, 10 मिनट के अंदर अंदर में सब कुछ निपट जाएगा। ले पकड़ पैसे, और हाँ तेरा पति तुझे 50,000 रुपये दे सकता है, और ये 4 दीवारी है, इसके अंदर हम लोग, पता किसी को चलेगा? और आज तेरी मेम साहब भी नहीं है, वो ही बाहर है, शाम तक वो आने वाली है नहीं, और बिना इजाज़त के अंदर कोई आ नहीं सकता। बाहर गेट लगा और रूम का गेट लगा, तो फिर तुझे क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है? और तेरी मर्जी होनी चाहिए, मेरी मर्जी है। नहीं साहब मैं ये सब नहीं कर सकती, मैंने बोला ना आपको। मैम साहब को पता चला तो क्या सोचेंगी वो? मुझे तो नौकरी से निकाल देंगी, और बड़ी मुश्किल से तो मुझे इस घर में नौकरी मिली है, कोई मुझे नौकरी भी नहीं दे रहा था। मेरी बात समझने की कोशिश कर, कोई तुझे बाहर नहीं निकालेगा और नौकरी तेरी कहीं नहीं जाएगी। तू काम कर, और तेरी 5,000 की सैलरी है ना, आज से मैं तुझे 12,000 ही कर दूंगा, डायरेक्ट प्रमोशन 12,000। और सोच, नौकर का प्रमोशन। क्यों? क्योंकि तू मेरी जरूरत पूरी करेगी, और ये 50,000 रुपये तू रख ले, और वापस देने की भी जरूरत नहीं है। अरे सोच क्या रही है शांता? देख ले, गरम लोहा मार दे चोट, क्योंकि मूड कभी कभी बनता है,
आज मेरा फुल मूड है कुछ करने का। आज मुझे ना तो सुबह से बहुत अच्छी लग रही थी। बस मैं तो बस ये सोच रहा था एक बार मौका मिले। चलो फिर है। चलो ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। अरे मैं समझ सकता हूँ। और हाँ, ये बात तो अपनी मेम साहब को मत बताना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। सारी सब उल्टा सीधा कर देगी वो, वाकई तुझे निकाल देगी। ये बात ध्यान रखना, उसको मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। तो चलो मैं। जी। क्या हुआ? नहीं साहब, मेरा मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा है। अगर मेम साहब को पता चल गया तो फिर क्या होगा? अरे कौन बताएगा उसे? तू बताएगी या मैं बताऊंगा? मैं पागल हूँ? नहीं नहीं साहब, ये पकड़ो अपने पैसे। हम गरीब हैं, हम गरीबों के पास बस इज्जत ही तो है, और वो भी चली जाएगी तो कोई मुझे अपने घर में नौकरी नहीं देगा, कहेगा ये बच्चलन है, और घुसने भी नहीं देगा मुझे अपने घर में। साहब मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। अरे पहले मेरी बात सुन ले। तुझे नौकरी करने की जरूरत क्या है किसी घर? तू तो मेरी जरूरतें पूरी कर, मेरे बेड पर रह और मजे ले और पैसे ले। पागल कहीं की। ऐसे कैसे साहब, मैं आपकी बात कैसे मान लूं? और इतने गंदे भी नहीं है हम जो ऐसा करेंगे। हम गरीब बेशक हैं, इज्जत है बस गरीबों के पास, और कुछ नहीं। अपना पैसा अपने पास रखो, ये सब हमें जरूरत नहीं करना। अगर ऐसा करना होता ना तो बहुत पैसा कमा लिया होता मैंने। देख ले पागल कहीं। Cruising down the highway, wind in my hair. My car's my escape, taking me anywhere. With every mile a new adventure awaits. In this four-wheel chariot, I feel no restraint. Cruising down the highway, wind in my hair. My car's my escape, taking me anywhere. With every mile a new adventure awaits. In this four-wheel chariot, I feel no restraint. Oh my car, my faithful friend. With you the journey never ends. Oh my car, my faithful friend. With you the journey never ends. Through the city streets or open roads, together we'll conquer the unknown. Cruising down the highway, wind in my hair. My car's my escape, taking me anywhere. With every mile a new adventure awaits. In this four-wheel chariot, I feel no restraint. Cruising down